सिंहासन बत्तीसी की रोमांचक कहानी। और पहली कहानी। काशी में प्रतापपुर मुकुट का नाम का एक राजा राज करता था। उसका ब्रज मुकुट नाम का लड़का था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल में गया। घूमते घूमते उन्हें तालाब में मिला। उसके पानी में कमल खिले थे और हंस किलकिला रहे थे। किनारे पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां पर रुक गए और तालाब में पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर पर गए। घोड़े को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया। मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो देखते हैं कि क्या मैं तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान कर आई है। दीवान का लड़का तो वहीं पर पेड़ के नीचे बैठा रहा, पर राजकुमार से ना रहा गया। वो आगे आ गया। राजकुमार ने उसकी ओर देखा तो वो उस पर मोहित हो गया। राजकुमार भी उसकी तरफ देखता ही रही। फिर उसने क्या किया, जोड़े से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से खुजरा, पैर से नीचे दबाया और फिर छाती से लगाकर अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके थाने जाने के राजकुमार निराश अपने मित्रों के पास आया और सब हाल सुनाया। बोला, मैं इस राजकुमारी से बिना नहीं रह सकता, पर तुझे ना तो उसका नाम मालूम है ना ठिकाना, वो कैसे मिलेगी। दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराओ नहीं, वो सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे। बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतारा, कानों में लगाया तो उसने बताया, मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दंत से कुचला तो उसका मतलब था कि मैं दंतबाढ़ राजा की बेटी हूँ। पाँव से दबाने का अर्थ था कि मेरा नाम पद्मावती है। छाती से लगाने का मतलब मेरे दिल की बस में तुम हो। इतना सुनना है कि राजकुमार खुशी से फूल उठा। बोला, अब तुम मुझे कर्नाटक देश ले चलो। दोनों मित्र वहां से चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिनों उस बाद उसी शहर में पहुंचे। राजा के महल के पास गए तो बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा कतरी मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़े से उतर पड़े और बोले, माई हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने को थोड़ी जगह दे दो। उनकी शक्ल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई। बोली, बेटा तुम्हारा घर है, जब तक जी चाहे रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उनसे पूछा, माई क्या करती हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारी गुजर बसर कैसे होती है। बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा मेरा एक लड़का राजा की चाकरी में है, जो मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाय थी। बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजा ने पूछा, योगी राज ये गहने आपको कहाँ से मिले। योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज मैं शमशान में काली चौदस को डाकनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकनी आई। मैंने उसके गहरे तार दिए और उसकी बाई जाग में त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा महल में गया और उसने रानी से कहा कि पद्मावती की बाई जांघ पर देखो कि त्रिशूल का निशान तो नहीं। रानी देखा तो था। राजा को ये बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर वो योगी को एक ओर ले जाकर बोला, महाराज धन फास्ट में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है। योगी ने कहा, राजन ब्राह्मण गांव स्त्री लड़का और अपने आश्रय में रहने वाले कोई खोटा काम को हो जाए तो देश निकाला दे देना चाहिए। सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बैठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा तो ताक में बैठे थे। राजकुमारी को अकेली पाकर साथ ले अपने नगर में लौट आए और आनंद से रहने लगे। इतनी बात सुनकर बैताल बोला, राजन ये बताओ कि पाप किसको लगा। राजा ने कहा, पाप तो राजा को लगा। दीवान के बेटे ने अपनी स्वामी का काम किया। कोतवाल ने राजा को कहना मना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया जो बिना विचारे उसे देश निकाला दे दिया।
राजा का कहना था कि बेताल फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा वापस आया और बेताल को लेकर चल दिया। बेताल बोला, राजन सुनो, एक और कहानी सुनाता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।